नमस्कार, बीएस टीवी के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं बात में दम है। आज एक ऐसी शख्सियत से हम बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जो न केवल देश की सेवा के लिए सालों तक मैदान पे डटे रहे, बल्कि राजनीति में आने के बाद लगातार अपने कार्य से, अपने लोगों के बीच उपस्थिति से लोगों का मन जीता। लेकिन हालिया एक विवाद ऐसा हुआ जिसने भाजपा के विधायक रामकुमार टोप्पो को विवादों में लाके खड़ा कर दिया। विवाद यह हुआ कि एक नायब तहसीलदार के साथ उनके कथित तौर पे मारपीट का आरोप उन पे लगा। मामला केवल आरोपों तक नहीं बल्कि कानूनी कार्रवाई तक पहुंच चुका है, जिसके बाद से चर्चाओं में बने विधायक रामकुमार टोप्पो आज मौजूद है बातचीत करने के लिए। विधायक जी, बहुत स्वागत है आपका बीएस टीवी के इस खास कार्यक्रम में। अवधेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आज मैं बीएस टीवी को भी धन्यवाद करता हूं कि हमें अवसर दिया है कि मैं अपने बातों को रख पाऊंगा। जी, मेरा बहुत सीधा सा सवाल है कि आपके हाथ में देश की सुरक्षा थी, आप सैनिक थे, आप देश के गृह मंत्री की भी सुरक्षा में तैनात थे, लेकिन इतना आक्रोशित आप क्यों हो गए? इसमें ये विचार करने वाली बात है अवधेश जी कि 2.5 साल लगभग हमारा यहाँ पे राजनीतिक जीवन का हुआ और एक विधायक के रूप में हमने दायित्व निभाया। इस 2.5 साल में कोई भी ऐसा बयान या ऐसा पब्लिकली किसी को हर्ट करने वाली भाषा या ऐसा कोई निर्णय जिससे कि ऐसा लगे कि ये अनमेच्योर व्यक्ति है, ऐसा कभी नहीं आया। अचानक से ऐसे बातें आती हैं कि मारपीट का आरोप लगता है। तो ये तमाम चीज़ों को जानने से पहले मैं बार बार ये कहता हूँ कि आखिरकार संबंधित नायब तहसीलदार को वो रेड लाइन क्रॉस करने की क्यों ज़रूरत पड़ी कि ऐसे विवादित मामले सामने आए। बिल्कुल सही, लेकिन सेना और अनुशासन ये दो ऐसे शब्द हैं जो सिक्के के दो पहलू माने जाते हैं। आप देश के सैनिक रहे हैं, अनुशासन क्या आपने तोड़ा है? आपको ऐसा लगता है? अनुशासन, मैं समझता हूं कि जिस तरह से मैंने 12 साल अनुशासन का एक जीवन जिया और आज भी हर कदम पे मेरा यही कहना रहता है, विद्यार्थियों को भी कहता हूं, गांव में जाता हूं तब भी कहता हूं कि चाहे किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे आम जीवन जीने वाला व्यक्ति हो, अनुशासन तो सबको चाहिए। और अनुशासन का ज़िंदगी जो मैंने एक लंबा जिया है, आज भी मैं उसका पालन करता हूँ। और मैंने बताया ना कि इतने सालों में मैं बिल्कुल राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, फिर भी कहीं पर ऐसा विषय या भाषा का इस्तेमाल नहीं किया, तो ये केवल अनुशासन है। अन्यथा जो फौज से जुड़े हुए जो भी सैनिक होते हैं उनकी पब्लिक कनेक्टिविटी बहुत कम होता है, पब्लिक मैनेजिंग बहुत कम होता है। तो छोटे छोटे बातों में जिस हिसाब से फौज में क्या होता है, हमेशा देश के लिए लड़ना सिखाया जाता है। एक गोली नहीं, साथ में 3 गोली चलाना सिखाया जाता है। अगर हम फाइट भी मारते हैं तो एक नहीं, 1 सेकंड में कई फाइट मारना सिखाया जाता है। यानी इतनी आक्रामक सिखाई जाती है कि देश के लिए कहीं झुके नहीं। लेकिन अगर आज मैं शांत हूँ, अगर मैं कहीं पर विवादित विषय नहीं है इस 2.5 साल में, एकदम नया, मैं कभी राजनीतिक, मेरा परिवार तक नहीं है, तो इसका एक ही कारण है कि ये जो जिम्मेदारी और अनुशासन होना और अपने आप को इस राजनीतिक ढंग में ढालना। लेकिन सवाल यह है विधायक जी कि अगर कोई प्रशासनिक अधिकारी बात नहीं मान रहा है तो सड़क पे कैसे जवाब मांगा जाएगा? आप सड़क पे जवाब मांगने के लिए इतने मजबूर क्यों हो गए? विषय काम की नहीं है अवधेश जी, काम तक का विषय नहीं है। काम देखिए आगे पीछे होता है और हमने कई बार कामों को लेकर रिकॉर्ड भी निकलवाए हैं। और जिस हिसाब से मैं कोशिश करता हूं कि आम जनता के लिए सीधे काम करें, हम तो टोल फ्री नंबर भी जारी किए हैं, साथ में खुलकर स्टेटमेंट भी देते हैं कि किसी को बार बार घुमाया जा रहा हो या तो रिश्वत मांगे जा रहे हो या फिर अभद्र व्यवहार किया जा रहा होगा तो हमको बताएं। और अधिकारियों का मीटिंग मैं बीच बीच में लेते रहता हूं, उसमें भी मेरा साफ कहना रहता है कि काम भले ही डिले हो जाए लेकिन किसी से अपमानित व्यवहार ना करें। चाहे वो गांव का बुजुर्ग व्यक्ति जो जिसके पैर में चप्पल ना हो वो भी आता है ना, तो उसको सम्मान के साथ कार्यालय में व्यवहार किया जाए, ये मेरा कहना होता है। लेकिन यदि इतने होने के बावजूद भी काम नहीं होना अलग बात है, लेकिन किसी के साथ में इस तरीके से व्यवहार करना पब्लिक में आक्रोश को जन्म देता है। और पब्लिक, आपको मालूम ही है कि पब्लिक कभी भी जब अपने में आ जाता है तो फिर वो किसी की नहीं सुनता है। लेकिन प्रदेश की जनता जानना चाह रही है कि उस बंद कमरे में आखिर हुआ क्या, जिसके बाद इतने गंभीर आरोप आप पे सीधे तौर पे लगे? इसमें देखिए, हमने दीपक वैद्य जी का भी बयान सुना था कि उन्होंने कहा है कि बंद कमरे में बुला के मारा जाता है, पीटा जाता है। ये मामला बंद कमरे का नहीं है। बंद कमरे में पब्लिक कहाँ से आएंगी? ये बंद कमरे का विषय नहीं है। ये एक ग्रामीण, इस जो राजापुर है, राजापुर ग्राम पंचायत का मामला है,
जहां भारी संख्या में जनता होती है, और ये किसी तहसील परिसर का भी घटना नहीं है। तो ये बेवजह मैंने बातों को ऐसा मोड़ के कि जानकारी ही नहीं है कैसे घटना हो और उसको कमरे में बुला के मारा गया, ऐसा करके बोला। ऐसा क्यों करेंगे हम? अगर ऐसा ही करना होता तो बहुत सारे ऐसे कामें हैं जो कई बार नहीं होते हैं, तो क्या हर बार हम ऐसा सर्जरी करते हैं? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। एक बात और बोलूँगा अवधेश जी, कि जैसे मारपीट का जो आरोप है, मैंने आपको ये बताया कि सैन्य जीवन में एक सैनिक को जब प्रशिक्षण दिया जाता है तो उसके मसल मेमोरी में वो चीज़ समा जाए, ऐसा प्रशिक्षण दिया जाता है। मसल मेमोरी का मतलब उसको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, स्वतः ही जैसा सिचुएशन होता है उसके शरीर जो है ना वैसे काम करता है। और मैंने पहले ही बताया कि निहत्थी लड़ाई का प्रशिक्षण मैंने किया है, मास्टर फिजिकल ट्रेनर का प्रशिक्षण किया है, यानी कमांडो प्रशिक्षण मैंने किया है, जंगल वारफेयर प्रशिक्षण मैंने किया है, यानी ऐसे 15 से अधिक कोर्स मैंने डिपार्टमेंट में किया है। और मुझे एनपीए नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद में भी मेरी पोस्टिंग हुई थी, यानी जहां आईपीएस अधिकारियों का प्रशिक्षण होता है। मैंने इस सैन्य जीवन में मुझे मेरे बल ने बड़े बड़े जिम्मेदारियां दिया, और ऐसे जिम्मेदारियां दिया जहां पे मैच्योरिटी देखी जाती है, लड़कपन नहीं देखी जाती। तो आज इन तमाम चीज़ों में एक ही चीज़ हम सिखाते थे कि मसल मेमोरी में चीज़ें याद आ जाना। तो मारपीट का अगर आरोप जिस हिसाब से लगाया जाता है, मान लीजिए, तो अगर हमने मारपीट किया है तो 1 सेकंड में 10-15 बार वार किया होगा, और इतना फोर्सफुली वार किया होगा कि संबंधित व्यक्ति सही सलामत नहीं रहेगा। यही वजह है कि क्षेत्र की जनता ने चुनाव में आपको सिर आंखों पे बैठाया। एक कद्दावर कांग्रेस के नेता अमरजीत भगत को आपने पटकनी दी, जो तात्कालिक मंत्री थे। आपके अनुशासन, आपके व्यवहार के कारण ही जनता ने आपको सिर आंखों पे बैठा के विधायक बनाया। बिल्कुल, अभी जिस तरीके से मैं गिरफ्तारी देने जा रहा था, तब भी सीतापुर की जनता और कार्यकर्ता, हमारे समर्थक सभी सामने आए, आप सबने देखा। बहुत ही भावुक पल था, कई लोग उसको ड्रामा से संबोधित किए। मुझे दुख हुआ कि जनता का समर्थन को अगर ड्रामा कहा जाता है तो दुख तो होता है। वो आंसुएं हमने भी देखा, और सच बता रहा हूँ कि ये कोई ड्रामा नहीं था, ये मेरे क्षेत्र की जनता का प्रेम था। मैं हमेशा आभारी रहूँगा। लेकिन आपको एक चीज़ बता दूं कि सीतापुर में चुनाव लड़ने मैंने केवल महिला सम्मान के लिए आया। जब शुरू में जब चुनाव की बातें उठी, तो जिस हिसाब से मेरे पास बहनों का चिट्ठी आया, क्षेत्र के लोगों का पत्र आया, उसमें कई बार आपने सुना होगा कि एक बहन का खून से भी चिट्ठी आया। ये बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल तथ्यात्मक बात है। और मैंने विधायक जीतने के बाद पहली बार सदन में महिला सम्मान के लिए आवाज़ भी उठाई। आज भी वो वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से देखे जा सकते हैं कि सदन में किस तरीके से मैंने बहन को न्याय दिलाने के लिए स्पेशल जांच बिठवाई, और स्पेशल कमेटी गठित हुई, और दोबारा जांच होकर वो केस ओपन हुआ। तो कांग्रेस की सरकार में कैसे केस को दबाया जाता है, हत्या और रेप के केस को भी दबा के धारा कैसे बदली जाते हैं, ये इनसे सीखना चाहिए। लेकिन आज अगर हमारे ऊपर केवल आरोप के आधार पर एफआईआर हुआ है, तो मैं तो मानता हूं कि इससे अच्छा सुशासन की सरकार नहीं देखी जा सकती। जो अपना एमएलए हो चाहे आम जनता हो, सबके लिए कानून बराबर है। लेकिन क्या ये माना जाएगा कि जनप्रतिनिधि और अधिकारियों के बीच में दूरियां बढ़ती जा रही है? ये कोई ऐसा मामला नहीं केवल आपके साथ, प्रदेश में ऐसे कई मामले। अभी सार्वजनिक तौर पे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष ने एसपी कलेक्टर को आड़े हाथों लिया व्यवस्थाओं को लेके। तो क्या ये माना जाए कि प्रशासन और अधिकारी और जनप्रतिनिधि के बीच में दूरियां बढ़ते जा रही है प्रदेश में? ऐसा तब होता है जब एक पक्षीय कोई काम करना चाहता हो। देखिए, जनता ने हमको चुना है तो हमारा भी गरिमा है। हम निश्चित तौर पर हमारे इच्छा के अनुरूप हम काम कराना चाहेंगे, और हम ये जरूर सोचेंगे कि बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय के सिद्धांत पर हम चलेंगे। हमारा भी एक सिद्धांत है। लेकिन अगर कोई पक्ष कहेगा कि नहीं, हम केवल सिंगल लाइन चलाएंगे, लोकल जनप्रतिनिधि का बिल्कुल नहीं सुना जाएगा, तो ये बहुत उल्टा विषय बन जाता है। लेकिन हमारे मामले में ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यहाँ के अधिकारी नहीं सुनते हैं या काम नहीं सुनते हैं। किसी एक व्यक्ति से पूरे प्रशासनिक अमला का कैरेक्टर का हम लोग आकलन नहीं कर सकते। किसी एक व्यक्ति ने ऐसा गड़बड़ किया है। लेकिन विपक्ष ये कह रही है कि भाजपा सरकार अफसरों पे लगातार दबाव बढ़ाते जा रही है, दबाव बनाते जा रही है। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? मैं तो देखिए, मेरा कुल ही 2.5 साल का राजनीतिक कैरियर है, और उसमें विधायक का दायित्व सीतापुर ने दिया है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि मैं देश के विभिन्न स्थलों में सुरक्षा में रहते हुए भी अपने क्षेत्र के बारे में इंटरेस्ट लेता था। मैं समाचारों के माध्यम से देखता था कि किस तरीके से संभाग के कांग्रेस के सबसे शालीन नेता कहे जाने वाले, सबसे सभ्य, जिनके
कभी भाषा नहीं बिगड़ती। ऐसा आदरणीय टीएस सिंहदेव जी ने कैसे बीच रोड में किसी व्यक्ति को मार रहे हैं, ऐसा वीडियो मैंने भी देखा है। अमरजीत भगत जी थाना में घुस के उनके समर्थकों के साथ में एक वर्दी में जो जवान ड्यूटी में तैनात है उसको पिटाई किया जा रहा है। इस तरीके से जसपुर में देखा जाता है, यूडी मीन जी उस समय के वर्तमान के विधायक रहे, वो मारपीट कर रहे हैं। रामानुजगंज में देखने को मिल रहा है कि बीच भीड़ में ऑन कैमरा के सामने में उनका विधायक किस तरीके से मारपीट कर रहे हैं, लेकिन एफआईआर तक नहीं हो रहा है, मामला दब जा रहा है। तो अब ये बता दीजिए, सुशासन की सरकार हमारी है कि उनकी थी? और आज बोलते हैं कि नहीं विधायक गुंडा बन गया है। तो मैं आपको बता दूं कि ये तो आरोप है केवल, लेकिन इस भारत देश में चाहे युग कोई भी हो, चाहे त्रेता युग था, चाहे द्वापर युग है, जिस भी युग में नारी के साथ में अपमान हुआ है तो तलवार उठी है। तो मैं तो अफसोस हो रहा है मुझे कि आरोप केवल लगा है, लेकिन जिस दिन सीतापुर के माताओं के सम्मान की बात अगर उठी तो सच में मुझे कानून हाथ में लेने की जरूरत पड़ेगा, तो लेने की जरूरत पड़ेगी। तो क्या ये माना जाए कि एक जनप्रतिनिधि कानून से ऊपर है, एक विधायक कानून से ऊपर है, कि कानून विधायक ही कानून हाथ में लेने की बात? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल उचित नहीं है। कानून के हम भरोसा करते हैं और न्यायपालिका पे भी भरोसा करते हैं, लेकिन बात केवल विधायक की नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि नारी सम्मान का विषय हो, जनता आक्रोश कब होती है? जब तमाम चीज़ें सर से ऊपर आ जाए। लेकिन आज भी न्यायपालिका भारत देश पे भरोसा है, और मैंने इसलिए तो अपने आप को अरेस्टिंग दे रहा था कि मुझे न्यायपालिका पे भरोसा है, और आज भी जांच के लिए मैं पूरा साथ दे रहा हूँ ताकि न्यायपालिका पे भरोसा करें। और अभी तो मैं एक जिम्मेदारी पद पर हूँ, एक विधायक हूँ, और देश की रक्षा में ऐसे ऐसे जगह में मैंने ड्यूटी में तैनात रहा जहाँ मौत को करीब से देखा है, और महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा उस वीरता के लिए मुझे वीरता पदक भी दिया गया है। तो कहीं ना कहीं अपनी जान, अपने तमाम चीज़ को ना देखते हुए देश को प्राथमिक जो दर्जा हमने दिया, तभी ऐसा हुआ होगा। तो आज जो आरोप जो लगाना कि मारपीट कर रहा है, कानून हमें हाथ में ले रहा है, तो ये तमाम चीज़ें केवल कह देना काफ़ी नहीं है। लेकिन इस घटनाक्रम के बाद अधिकारी, जो कनिष्ठ अधिकारी वर्ग है, वो हड़ताल पे चले गए। हालांकि हड़ताल समाप्त हो गया। क्या आपको ऐसा लगता है कि इस घटनाक्रम के बाद हड़ताल होना सरकार की छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए था? सरकार की छवि को नुकसान नहीं पहुंचा क्या इससे? क्या है, हड़ताल करने से पहले मैं शुरू में ही अपील किया था कि एक व्यक्ति के इस तरीके से आचरण करने पर उसको आचरण को सपोर्ट करना मैं गलत मानता हूं, और इतने सारे जनता का काम रुक जाना वो भी एक तरह से गलत है। गिरफ्तारी की ही तो बात थी, बस कार्रवाई की ही तो बात थी, तो हम शुरू से ही सपोर्ट कर रहे थे, और गिरफ्तारी के लिए हम स्वतः ही कदम उठाया था। तो इसमें हड़ताल करना या दबाव देना, काम छोड़ना, ये जनता के हित में नहीं था। और मैं बार बार यही कहता था कि आप ये तमाम चीज़ें, आरोप को देखने से पहले ये भी तो देखो कि संबंधित व्यक्ति ने कैसा कृत्य किया है। अब जनता, जहाँ जनता की बात आ जाती है, आप जनता में पेशेंस कितना होता है हम सब जानते हैं कि इतने सारे तकलीफ़ें होने के बाद भी कई बार बड़ी बड़ी विषय सामने नहीं आती हैं। ऐसे ऐसे घटनाएं कांग्रेस के गवर्नमेंट में यहीं सीतापुर में हुआ कि बैंक में एक बुजुर्ग व्यक्ति जाता है चेक लेके, वो चेक को ऐसे मैनेजर जो है ना मुंह में फेंकता है, लेकिन व्यक्ति जो है ना रोते हुए बाहर निकलता है, किसी को बताता नहीं है कि किस लिए हम दूसरे से भिड़ेंगे करके। लेकिन ये तमाम चीज़ें, जनता आक्रोश कब होती है ये जानने का विषय है। वो तब होती होगी जब उनके सारा चीज़ें ऊपर आ जाती हैं। अच्छा, आम नागरिक अगर अधिकारी के साथ ऐसा व्यवहार करता, या फिर ये कहा जाए कि एक आम नागरिक पे आरोप लगते, एफआईआर होता, तो तत्काल कार्रवाई हो जाती। विधायक पे कार्रवाई के लिए इतनी लेट लतीफी क्यों? दो पैमाना क्यों आम जनता और विधायक को लेके? क्योंकि एफआईआर तो दर्ज हो चुका है। इसमें बहुत सारे देखने के एंगल है अवधेश जी। जैसे आम जनता के एफआईआर भी दर्ज इतने जल्दी नहीं होते जितने जल्दी एक विधायक के ऊपर में हुआ है। वो भी 40 किलोमीटर के अंदर 0 एफआईआर दर्ज हुआ है। तो मैं इसलिए तो मैं कहा कि हमारी सरकार को, सुशासन की सरकार को, यानी ये देखने का विषय है कि कानून सबके लिए बराबर है। इतने आसानी से उसी दिन आरोप के बयान पर एफआईआर दर्ज हो जाता है, जबकि कई मामले ऐसे होते हैं जनता के, हम लोग के पास भी आते हैं कि एफआईआर दर्ज करने के लिए वो लोग मशक्कत करते हैं, फिर हम लोग बोलते हैं तो एफआईआर दर्ज होता है। ऐसा कई बार होता है। तो आसानी से एफआईआर दर्ज हो गया, तो ये देखने वाला विषय है कि न्याय के साथ में और शासन सबके साथ में, दोनों पक्ष में साथ में है। जब एफआईआर हो चुका है तो जांच में आप सहयोग करेंगे, और जांच में सहयोग करने के लिए क्या सार्वजनिक जीवन से दूरी बनाएंगे?
जांच के लिए हमने कहा है पूरा सहयोग हम करेंगे। जब भी हमको थाना में बुलाया जाएगा या जांच के लिए कहीं बुलाया जाएगा, हम उपस्थित होंगे और सबसे मेन ये है कि हम अपने पार्टी के निर्देशों का पालन करेंगे। आप ये मानते हैं कि आप प्रशासन के लिए जिम्मेदार हैं या जनता के लिए जिम्मेदार हैं? नहीं, देखिए, जनता ने चुन के हमको सदन तक भेजा है और जनता के बातों को प्राथमिकता से उठाना या उनकी समस्याओं को देखना, दूर करने हेतु पहल करना और प्रशासन से कोऑर्डिनेशन बनाकर उन तमाम समस्याओं के लिए काम करना, जो कि कर ही रहे हैं। हमने इतना प्रयास किया है कि सीतापुर में जिस हिसाब से समस्याएं, ये बहुत विचार करने वाला बात है कि किसी क्षेत्र में सड़क नहीं होने के कारण से खटिया में उठा के 5-5 किलोमीटर तक अगर डिलीवरी में लेके जा रहे हों। अभी हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ था, एक बुजुर्ग महिला को पीठ में ले जाके उठा के बैंक तक ले जा रही हैं। तो ये तमाम चीज़ें राजनीति से उठकर है अवधेश जी। ये सारी चीज़ें देखने के बाद में ये समझ लीजिए कि मन को पीड़ा होती है और मन को ये लगता है कि ये अभियान की तरह हम इसको कब ख़त्म करें, और हम लोग तो उसी दिशा में चल रहे हैं। और मुझे बेहद प्रसन्नता होती है, मैं बोलता भी हूँ कई बार कि चाहे कुछ भी कहे, क्योंकि राजनीति में हूँ तो आरोप तो लगेंगे, लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि मैं हमेशा सिर उठा के जीऊँगा कि मैंने इस सीतापुर के लिए एक सैनिक की तरह काम करने का कोशिश किया है। अगर विधायक प्रशासन से, अधिकारी से उलझेगा तो प्रशासन काम कैसे करेगा? बिल्कुल नहीं उलझेगा। सीतापुर विधानसभा क्षेत्र में, इसलिए तो मैं कहा कि इस 2.5 सालों में सबसे ज़्यादा सम्मान हमने अधिकारियों को दिया है। किसी को तू तक नहीं बोला है हमने, इतना सपोर्ट किया है। चाहे वो पुलिस को, कई बार पुलिस के अधिकारी कहते हैं कि हमको तकलीफ़ें आती हैं तो केवल राजनीतिक तकलीफ़ें आती हैं, लेकिन हमने पूरा सपोर्ट करने का काम किया है। पुलिस को आपराधिक मामले हो, चाहे क्षेत्र की सुरक्षा के मामले हो, हर तरह से सपोर्ट किया है हमने। चाहे वो तहसील हो, चाहे तहसील कार्यालय, एक चीज़ बता रहा हूँ मैं, जिस तहसील का बात हो रहा है, ये चूहता है बरसात में, छाता लेके वहाँ जो कर्मचारी नीचे में बैठते हैं। ये ऐसा स्थिति राज्य में पता नहीं और कहीं होगा कि नहीं होगा, लेकिन आज तक इतने लंबे समय में यहाँ कोई देखा नहीं। कारण ये है कि 20 साल तक यहाँ कांग्रेस के एमएलए रहे, लास्ट में मिनिस्टर भी रहे। अभी हमने वहाँ की व्यवस्था को सुधारा है, अभी उसमें शेड लगाया है। यानी पहली बार ऐसा होगा कि सन 82 का बना हुआ जो तहसील भवन है, ये इस बार नहीं चूहेगा, मान लीजिए। तो ये तमाम चीज़ें लोग बोलते भी हैं कि इतना सपोर्ट, वो इसलिए क्योंकि मुझे मालूम है कि एक अधिकारी बनना कितना तकलीफ में है। जब पढ़ते पढ़ते कहते हैं कि आँखों की एक तरह से रोशनी कम हो जाती है, तब जाके एक अधिकारी बनता है और तब जाके एक एग्ज़ाम क्रैक होते हैं। उसका सम्मान करना मेरा एकदम धर्म है और मैं इसको बहुत करीबी से जानता हूँ। मैं भी पढ़ के कितना तकलीफ़ों के साथ, ये समझ लीजिए, गांव से निकल के फौज तक मैं गया, तो सोचिए कि एक अधिकारी बनना, गजटेड रैंक में जाना कितना तकलीफ़ होगा। और आज मेरे कर्मचारियों को भी मैं ट्रेनिंग देता हूँ यहाँ, हमारे स्टाफ को, कि किसी भी अफसर के साथ में या कर्मचारी के साथ में दुर्व्यवहार या तू तड़का जैसे विषय ना बात करें। उनका सम्मान है एक, और हम लोग पूरा रूप से पालन करते हैं। जब आप इतने संवेदनशील हैं विधायक जी, जब आप इतने संवेदनशील हैं, विषय के इतने अच्छे जानकार हैं, तो क्या आपको लगता है कि कोई राजनीतिक साजिश है आपके खिलाफ? ये कह पाना, देखिए, उचित नहीं होगा कि ये साजिश है। बस इसमें एक ही सवाल है कि जैसे मैंने अजय चंद्राकर जी का मैंने बयान सुना था कि आखिरकार लक्ष्मण रेखा पार नहीं करना चाहिए था, तो मेरा एक ही कहना है कि जनता ने अगर आक्रोश हुआ तो क्यों हुआ, और आरोप मेरे ऊपर लगे तो क्यों लगे। तो ये तमाम चीज़ें जो है ना, एक बहुत विश्लेषण का विषय है कि आखिरकार ये विवाद आता क्यों है। जब हम इतना सम्मान देते हैं अधिकारियों को कि आज तक हमने, ये समझ लीजिए कि सफाई कर्मचारी अगर किसी विद्यालय में या कहीं पर भी है, हमने उसको भी सम्मान के निगाहों से देखा है और उनको सम्मान दिया है, चाहे वो किसी भी छोटे छोटे वर्ग का व्यक्ति हो। आज तक रिकॉर्ड है कि किसी भी कर्मचारी अधिकारी को हमने तू तक संबोधन नहीं किया, यानी सोचिए। तो लेकिन आज अगर इतना बड़ा विवाद यहाँ हो जाता है तो ये जरूर विश्लेषण का विषय है कि विवाद शुरू हुआ कहाँ से। किसी विपक्ष के विधायक पे अगर ये आरोप लगता, तब सत्ता पक्ष के विधायक के नाते आपका रुख क्या होता? मैं कभी भी केवल और केवल पक्ष विपक्ष के आधार पर बात नहीं करता हूँ अवधेश जी, और क्योंकि मैं ऐसा फील्ड से रहा ही नहीं। तो आज भी मैं जनता, जैसे कई बार मेरे पास काम लेकर आते हैं लोग, तो शुरू में लोग कहते थे कि विधायक जी ये काम को नहीं होगा, सीधे बोल देते हैं कि नहीं हो पाएगा, दिक्कत है, जबकि उनको बोलना चाहिए कि नहीं, तसल्ली देना चाहिए कि देखेंगे, करेंगे, हो जाएगा। तो मेरा ये जवाब मैं दे नहीं पाया आज तक। मैं हर काम को यही बोला कि जो हो जाएगा उसको हो जाएगा करके मैंने आश्वासन दिया,
और जो बिल्कुल नहीं होने लायक है तो उनको वहीं टेबल में क्लियर किया, ताकि वो झूठे आश्वासन पे ना रहें। तो आज भी मेरा क्षेत्र में मेरी जनता मुझे जानती है कि मैं कमिटमेंट जो है ना ऐसे नहीं करने की कोशिश करता हूं कि जो ना हो या ना हो पाए, तो सीधा सीधा बात होता है। तो मैं किसी भी मामले में, आज भी बहुत सारे मामले उठते रहते हैं, तो राजनीतिक जो यहाँ कांग्रेस के विपक्ष के लोग हैं वो सीधे हमारा नाम जोड़ देते हैं। जैसे रोड में मान लीजिए कोई कमियां आई तो हमारे जानने से पहले अगर कोई वीडियो वायरल कर दिया तो सीधे कहते हैं कि राम कुमार टोपो करा रहा है, और बाद में हम जांच करा के उसको रोड को खुड़वाते भी हैं, जांच भी बिठवाते हैं। तो मैं केवल राजनीतिक रूप से राजनीतिक नहीं करता, मैं चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र के हित के लिए जो मुझे फैसला लेना हो वो मैं करूं। तो क्या अब ये माना जाए कि ये मुद्दा, ये विषय प्रतिष्ठा की लड़ाई बन चुकी है? ये लड़ाई देखिए, कल धरना वापस ले लिए गए हैं वो लोग जिन्होंने, और हमारे तरफ से जिनका नामजद FIR दर्ज हुआ है हमारे साथ में, तो 2 लोगों ने सरेंडर करके जमानत उनकी हो गई है। अब मामला शांत है और इसमें जैसा भी बातचीत करके जो रास्ते निकाले जाएंगे और कानूनी जांच जो आएगा उसको स्वीकार किया जाएगा। आप पे जो FIR हुआ है उसका क्या होगा? नहीं, उस पे भी जांच होगी और निष्पक्ष जांच होगा, और उसमें जो भी तथ्य सामने आएंगे मेरे को पूरा स्वीकार है और भरोसा भी है पुलिस पर और कानून पर। चलिए, बेहद शुक्रिया आपका इस उलझन भरे समय में BSTV को समय देने के लिए, और आपको न्याय मिले, जो आरोप लगे हैं उसके सत्यता की जांच हो और जो वास्तविक हो वो जनता जनार्दन के बीच में आना चाहिए। बेहद शुक्रिया विधायक जी आपका समय देने के लिए। इस अंक में आज इतना ही। अगले अंक में किसी और शख्सियत के साथ होगी मुलाकात। बने हुए BSTV के साथ। नमस्कार।